नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेंड। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उस टॉपिक से सुपर 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, यूपी लेखपाल या सभी बड़े एग्जामों के लिए पीवाईक्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं आप इसमें 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णित हैं। किसमें? भाग 4 में। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 से 60, अनुच्छेद 14 से 32। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, अनुच्छेद 36 से 51। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कानूनी अधिकार देना, राज्य को कल्याणकारी बनाना, दंड देना या न्यायालय को शक्ति देना। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वो राज्य को कल्याणकारी बनाना है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व किस पर बाध्यकारी नहीं है? संसद, राज्य सरकार, न्यायालय या राज्य। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को का पालन करने पर क्या दंड है? जुर्माना, सजा, कोई दंड नहीं, संसद भंग। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है भारतीय संविधान में। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा किस प्रकार माना गया है? पूर्णतः व्यर्थ, मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ, राज्य के लिए मार्गदर्शक, असंवैधानिक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ये राज्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 डी में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में। तो दोस्तों समान वेतन का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 39 डी में है। किसमें है? अनुच्छेद 39 डी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत की जो स्थापना से संबंधित है वो अनुच्छेद 39 है, वो 40 अनुच्छेद 40 है। क्या है? अनुच्छेद 40। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्या होगा राइट ऑप्शन दोस्तों? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन इसका होगा अनुच्छेद 41। क्या होगा? अनुच्छेद 41। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद 41 में है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्रमिकों के लिए मातृत्व राहत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में। तो श्रमिकों के लिए मातृत्व राहत का जो प्रावधान है वो किसमें है? वो है अनुच्छेद 42 में। किसमें है? अनुच्छेद 42 में। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 45 में। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। समान नागरिक संहिता जब आए तो अनुच्छेद 44 मतलब
चार चार दोनों समान है, इक्वल है। तो एक थोड़ी अब ट्रिक टाइप की समझ सकते हैं। अगर समान नागरिक संहिता की बात आए तो अनुच्छेद 44 मतलब दोनों डिजिट सेम है, इसलिए हम इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। ये थोड़े याद करने की दोस्तों ट्रिक, और कुछ नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। कौन सा है? अनुच्छेद 45। आइए दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुसूचित जात जनजात व कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। राइट ऑप्शन आपका होगा अनुच्छेद 46। क्या होगा? अनुच्छेद 46। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 49 में। राइट ऑप्शन आपका होगा बी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 से राइट ऑप्शन आपका बी होगा। पशुपालन और कृषि विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो देखो, पशुपालन और कृषि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पशुपालन और कृषि से संबंधित अनुच्छेद है आपका, इसमें कौन सा है? राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, अनुच्छेद 48। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा दोस्तों। क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। कौन सा है? अनुच्छेद 49। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में। देखो, क्या न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में। किसमें है? अनुच्छेद 50 में। अब देखो, बात करते हैं हम अपने, जैसे अनुच्छेद 50 है पृथक्करण, तो ये पृथक्करण की बात है तो 50-50 कर दो। जैसे 100 को 2 भागों में बांट दिया तो 50-50 होगा कि नहीं? आप मेरी ट्रिक है याद करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 50 इसका राइट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अनुच्छेद है 51। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा अनुच्छेद किस में दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 36 में। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना नीति निर्देशक तत्व। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 36 में, 37 में, 38 में या 39 में। तो राइट ऑप्शन आपका इसका होगा अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में राइट ऑप्शन आपका होगा बी। इसमें बताया गया है, राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्लियर। आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में। किसमें है? अनुच्छेद 38 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन और संसाधनों के समान वितरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा अनुच्छेद 39 बी। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में। देखो, बच्चों से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो उसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 ए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? अनुच्छेद 39 ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? कानूनी, न्यायिक, नैतिक, बाध्यकारी। तो ये जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है वो नैतिक है। कैसी है? नैतिक है। 25 का राइट ऑप्शन आपका होगा। देखो, नैतिक है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? कानूनी है, नैतिक है?
इसका राइट ऑप्शन वैसे तो ए आ रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्लियर, आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका खनिज करके इस कानूनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना चाहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, कल्याणकारी, तानाशाही। तो नीति निर्देशक तत्व की जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शराबबंदी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। तो दोस्तों जो शराबबंदी से संबंधित ये आपका होगा अनुच्छेद 47। किससे है? अनुच्छेद 47 से। ठीक, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा, अनुच्छेद 47 शराबबंदी से संबंधित। गायों बछड़ों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 में। तो दोस्तों जो गाय और बछड़ों से संबंधित ये है, ये अनुच्छेद 48 में है। किसमें है? 48 में। गाय बछड़े से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, जो आता है वो अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों की को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? राष्ट्रपति पर, न्यायपालिका पर, राज्य पर, नागरिक। तो नीति निर्देशक तत्वों की जिम्मेदारी किस पे है? राज्य पर होती है। किस पर होती है? राज्य पर होती है। 29 का सी होगा। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका है सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार लागू किया जाता है? अध्यादेश से, कानून बनाकर, न्यायालय से, जनमत संग्रह से। तो देखो नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है, कानून बनाकर लागू किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही कर पा रहे हैं। तो अगर आप 50 में से 45 प्लस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्व को संविधान ने क्यों जोड़ा? सरकार कमजोर करने हेतु, न्यायालय को शक्ति देने हेतु, सामाजिक आर्थिक न्याय हेतु, चुनाव कराने हेतु। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को संविधान सभा ने जोड़ा सामाजिक आर्थिक न्याय हेतु। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध कैसा है? विरोधी, पूरक, असंबंधित और समान। राइट ऑप्शन आपका दोस्तों होगा बी, पूरक। कैसा है? पूरक। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का पालन किसे करना? केवल केंद्र को, केवल राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों को, केवल पंचायत को। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति निर्देशक तत्वों को किस संशोधन से अधिक महत्व मिला है? 24वां, 42वां, 44वां और 52वां। तो 42वां इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 42वें संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा महत्व मिला है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, मूल संविधान, न्यायिक संशोधन, संघीय संशोधन। तो दोस्तों 42वें संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस न्यायाधीश ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के दो पहलू हैं? न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों होगा गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या 20। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो संख्या है, आप लोग को पता है नीति निर्देशक तत्व 15 है। कितने हैं? 15 हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? संविधान सभा, विदेशी संविधान, जनमत, न्यायालय। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रमुख वो है, प्रमुख स्रोत क्या, वो विदेशी संविधान है। ठीक है, जैसे विदेशी संविधान हो, जैसे आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक, आयरलैंड से लिए गए, तो हम कह सकते हैं विदेशी संविधान से ही तो मुख्य स्रोत है इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस वर्ग का उत्थान है? केवल गरीब, केवल अमीर, सभी नागरिक, केवल किसान। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व का वो है, वो सभी नागरिकों के वर्ग का उत्थान करना है। राइट ऑप्शन आपका
सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व संविधान का कौन सा लाभ कहलाते हैं? आत्मा, मूल ढांचा, मार्गदर्शक सिद्धांत, दंड संहिता। तो नीति निर्देशक तत्व किसी संविधान की क्या कहलाते हैं? मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाते हैं। राइट ऑप्शन का क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसके लिए आवश्यक है? नागरिक, राज्य, न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? राज्य के लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की भाषा कैसी है? आदेशात्मक, दंडात्मक, सुझावात्मक, कठोर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने जो है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सुझावात्मक। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, कानूनी या नैतिक। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने ये है, कानूनी। किस प्रकार के अधिकार नहीं है? कानूनी। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर क्या किया जा सकता है? अदालत में केस, राष्ट्रपति को पद, कानूनी उपाय नहीं, संसद बंद। तो देखो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो इससे संबंधित जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 है। कौन सा है? अनुच्छेद 36। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। तो देखो जो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा सी, अनुच्छेद 51। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं? नागरिक, राज्य, न्यायालय, मीडिया। तो किसके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं? बोलो। ये करते हैं राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए, स्टेट के लिए। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक दंड, कल्याण। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा आपका राजनीतिक दंड नहीं होगा इसका। ठीक है, राजनीतिक दंड राइट ऑप्शन इसका है सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व संविधान की किस भावना को दर्शाते हैं? तानाशाही, लोकतांत्रिक, राजशाही या सैन्य। तो किस भावना को दर्शाते हैं दोस्तों? ये दर्शाते हैं लोकतांत्रिक भावना को। जैसे राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आप कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ता, शासन, जन कल्याण या नियंत्रण। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य जन कल्याण। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की सही होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।